आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। नए विकास की पृष्ठभूमि। थली प्रदेश का मध्यवर्ती क्षेत्र रतनगढ़। वहां विक्रम संवत 1978 में पूज्य गुरुदेव कालूगणी का चातुर्मासिक प्रवास हुआ था। उसके बाद 25 वर्षों का समय बीत गया, वहां आचार्य का चातुर्मास नहीं हुआ। स्थानीय श्रावक समाज की ओर से प्रार्थना का सिलसिला चल रहा था। उस क्षेत्र के कुछ अन्य लोग भी चातुर्मास पाने के लिए उत्सुक थे। हार्दिक अनुरोध और यौक्तिक आग्रह चलता रहता। आखिर विक्रम संवत 2004 का चातुर्मास रतनगढ़ घोषित हुआ। शहर के मध्य में मोहनलाल जी वैद्य का कमरा हमारा प्रवास स्थल था। मोहनलाल जी वहां के प्रसिद्ध श्रावक महालचंद जी वैद्य के पुत्र थे। वे शहर में जितने प्रतिष्ठित थे उतने ही संघनिष्ठ भी थे। उनका मकान कमरा कहलाता है। कमरा अपने ढंग से बना हुआ है। उसके निर्माण में कली का विशेष प्रयोग हुआ है। कली से निर्मित मकान में कुटाई के बाद विशेष चमक आ जाती है। उस कमरे के खंभे, आंगन आदि आज भी चमकते हैं। महालचंद जी दिवंगत हो चुके थे। उनकी पत्नी मौजूद थी। वह एक श्रद्धाशील महिला थी। प्रतिवर्ष कई महीनों तक आचार्य की उपासना करती थी। एक स्थान में रहकर उपासना करती, वैसे ही यात्रा में भी साथ रहती थी। उसमें गोचरी की भावना का विलक्षण गुण था। उसके पुत्र मोहनलाल जी शासन के अड़िग खंभ थे। यह राजस्थानी का शब्द है, इसका अर्थ है मजबूत स्तंभ। मोहनलाल जी की धर्मपत्नी के मन में धर्म की अच्छी लगन थी। वह एक सौभाग्यशालिनी महिला थी। मोहनलाल जी भी धर्म संघ के प्रति सहज श्रद्धालु थे। थली के स्थानकवासी साधुओं के आगमन से कुछ परिवार शल्य होकर इधर उधर हो गए। मोहनलाल जी उस स्थिति में बहुत पक्के रहे। उनके कमरे में चातुर्मास होने के कारण व्यवस्था का पूरा दायित्व उन्हीं पर था। रतनगढ़ का चातुर्मास नए विकास की पृष्ठभूमि का चातुर्मास था। वहां अनेक नए व्यक्ति संपर्क में आए, नया दृष्टिकोण निर्मित हुआ, नए चिंतन के द्वार खुले और नई प्रवृत्तियों की संभावना को लेकर समाज में नई हलचल शुरू हो गई। चातुर्मास के प्रारंभ में दिल्ली से शिक्षा और राजनीति से संबंधित अनेक व्यक्तियों ने दर्शन किए। बेंगलोर राज्य से हिंदुस्तान की विधान परिषद के सदस्य HR गुरु रेड्डी और TN सेनिया आए। विस्तृत बातचीत के मध्य उन्हें आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत बताए गए। उन उदाहरणों से धर्म और लौकिक कर्तव्य की भेदरेखा समझकर वे बहुत प्रभावित हुए। बिहार कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों ने बिहार आने का अनुरोध किया। यूपी कांग्रेस के उपसभापति अलगूराय शास्त्री, विश्वभर दयाल त्रिपाठी आदि अनेक व्यक्ति आए। उन्होंने तेरापंथ के अनुशासन और संगठन पक्ष के बारे में जानकारी पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्हीं दिनों गुडविल मिशन, सदीच्छिका मिशन और रामकृष्ण मिशन के कई व्यक्ति संपर्क में आए। विचारों का आदान प्रदान हुआ। नए संपर्कों के लिए रास्ता खुला। उस समय देश में आज़ादी की चर्चा बहुत तीव्र थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशभक्त लोग आज़ादी की लड़ाई में संलग्न थे। महात्मा गांधी का अपना स्वतंत्र दर्शन था। वे हिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अहिंसा की समता को पहचाना और उसी को हथियार बनाया। अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। 15 अगस्त 1947 को शताब्दियों की परतंत्रता के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ, किंतु स्वतंत्रता संग्राम के समय देश की जनता में जो एकता थी वह टूट गई। जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष होने लगे। उस समय देश के नागरिकों को संबोधित कर मैंने एक गीत गाया। असली आजादी अपनाओ, मिली तुम्हें जो यह आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। असली आजादी अपनाओ, बंधन जो है परवस्ता के, समझो अंतर ज्योति जगा के। तोड़ो अमित आत्मबल पाके, जो स्वतंत्र बन जाओ। है गुलाम दुनिया स्वार्थ की, पराधीनता मन मन मत की। पग पग ममता मोह बिछा है, क्यों न नजर में लाओ। रिश्वतखोरी जुआ चोरी, धधक रही है हिंसा की होरी। धर्म नाम पर बन नृशंस,
क्यों जरा न दिल शर्माओ। अपने पर अपना सुनियंत्रण, सच्चे सुख को है आमंत्रण। सही रूप में यह स्वतंत्रता जन जन को समझाओ। यह 15 अगस्त का अवसर हो भारत का ओजस्वी स्वर। तुलसी सब आध्यात्मिकता के अभिनव दीप जलाओ। गीत में कोई नई बात नहीं थी, एक सामाजिक प्रेरणा मात्र थी। वह श्रोताओं के मन को छू गई। राजनीति में सक्रिय लोग ने इस गीत को पसंद किया। हमारे लिए वह एक नया अनुभव था। तब तक देश, राजनीति, आजादी आदि विषयों पर हम लोग प्राय नहीं बोलते थे। बदले हुए समय और परिवेश ने हमको प्रेरित किया। हमने अपनी सीमा में बोलना शुरू किया। राजनीतिक दास्ता से मुक्ति पाने के बाद अपनी दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने का आह्वान लोगों को रुचिकर लगा। तेरापंथ समाज के अतिरिक्त अन्य कौमों के लोग भी संपर्क में आने लगे। भारत आजाद हुआ। देश की सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा लहराया। विजय के प्रतीक उस झंडे के नीचे खड़े होकर देशवासियों ने एकता की शपथ ली। देश के नेताओं ने नए सपने देखे, नए संकल्प संजोए, पर देश की नियति कुछ और थी। हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों में फूट डालने का प्रयत्न हुआ। इस प्रयत्न ने महात्मा गांधी द्वारा किए जा रहे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास को कमजोर कर दिया। अंग्रेजों की चाल सफल हुई। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इस्लाम खतरे में है, इस घोष ने सब मुसलमानों को संगठित कर दिया। धर्म के नाम पर मरने मारने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय हमने एक आवाज उठाई, अमर रहेगा धर्म हमारा। इस्लाम को खतरे में बताने वाले लोग कह रहे थे, हमारा धर्म जीवित नहीं बचेगा, इसलिए सब मुसलमान एकजुट होकर मुकाबला करें और स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करें। धर्म का इतिहास बताता है कि जब जब धर्म पर मजहबी हावी होता है, खून की नदियां बहती हैं, अन्यथा धर्म पर कभी आँच आ ही नहीं सकती। धर्म एक शाश्वत तत्व है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म एक ही होता है। धर्म का संबंध पूजा, उपासना या क्रियाकांड के साथ नहीं है। इनके आधार पर संप्रदायों का निर्माण होता है। धर्म है जीवन की पवित्रता। पवित्रता का कोई संप्रदाय नहीं होता। जहाँ संप्रदाय नहीं है, वहाँ कोई खतरा भी नहीं है। इस सत्य को उजागर करने वाला गीत है, अमर रहेगा धर्म हमारा। उस समय धर्म के नाम पर जितने प्रश्न उठाए गए, उन सबका समाधान प्रस्तुत गीत में देने का प्रयत्न किया गया है। इस गीत के स्थायी बोल हैं, अमर रहेगा धर्म हमारा, जन जन मन अधिनायक प्यारा। विश्व विपिन का एक उजारा, असहायों का एक सहारा। सब मिल यही लगाओ नारा, अमर रहेगा धर्म हमारा। धर्म को खतरे में बताने वाले सही अर्थ में उसके स्वरूप को नहीं समझ पाए। जहाँ स्वरूप बोध नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति और समूह दोनों ही भ्रांत हो सकते हैं। धर्म के स्वरूप को चित्रित करते हुए उक्त गीत में कहा गया है, धर्म धरातल अतुल निराला, सत्य अहिंसा स्वरूप वाला। मैत्री का यह मधुमय प्याला, सत्पुरुषों ने सदा रुखारा। व्यक्ति व्यक्ति में धर्म समाया, जाति पाति का भेद मिटाया। निर्धन धनिक न अंतर पाया, जिसने धारा जन्म सुधारा। राजनीति और धर्म एक बहुचर्चित मुद्दा रहा है। कुछ लोग राजनीति के साथ धर्म को जोड़कर उसे विवादास्पद बना देते हैं, और कुछ लोग धर्म में राजनीति लाकर उसकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उन दिनों भी धर्म को राजनीति में धकेलने का अविचारित प्रयत्न हो रहा था। उस संदर्भ में मैंने कहा, राजनीति से पृथक सदा है, द्वेष राग से धर्म जुदा है। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य यदा है, आत्मशुद्धि की बहती धारा। आडंबर में धर्म कहाँ है, स्वार्थ सिद्धि में धर्म कहाँ है। शुद्ध साधना धर्म वहाँ है, करते हम हर वक्त इशारा। धर्म आत्मा के विकास का रास्ता है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर उत्तेजना फैलाते हैं, संघर्ष करते हैं और जनजीवन को अशांत बनाते हैं। धर्म के नाम पर अवांछनीय आचरण करने वाले उन तथाकथित धार्मिकों ने धर्म की जो दयनीय स्थिति की है, उसका चित्रण निम्नलिखित पद से हो रहा है। धर्म नाम से शोषण करते, धर्म नाम से निजगर भरते, धर्म नाम से लड़ते भिड़ते, कैसा धर्म बना बेचारा। धर्म एक शाश्वत तत्व है, इसका सितारा कभी धूमिल नहीं हो सकता। इस विश्वास के साथ
धर्म के मार्ग पर अड़िग रहने का संकल्प अभिव्यक्त किया गया है। प्रलयंकार पवन भी बाजे, तूफानों की हो आवाजे, पलटे सब जग रीति रिवाजे, पर इसका ध्रुव अटल सितारा। धर्म नाम पर डटे रहेंगे, सत्य शोध में सटे रहेंगे, तुलसी सब कुछ स्वयं सहेंगे, काटे कुटिल कर्म का कारा। आंचलियरी आस्था। समाज के प्रबुद्ध युवा सुगनचंद जी आंचलिया रतनगढ़ में पहली बार संपर्क में आए। गंगा शहर के आंचलिया परिवार में हीरालाल जी का नाम प्रसिद्ध है। उस समय तेरापंथ समाज में साहित्य के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उन्होंने शिशुहित शिक्षा, प्रश्नोत्तर तत्वबोध, नव पदार्थ आदि तात्विक ज्ञान वाली पुस्तकें प्रकाशित कराई। उल्लेखनीय बात यह है कि वे पुस्तकों का विक्रय नहीं करते थे। तत्व को पढ़ने और सीखने की शर्त पर वे पुस्तकों का निःशुल्क वितरण करते थे। हीरालाल जी के 2 पुत्र थे, प्रतापमल जी और देवकरण जी। प्रतापमल जी के 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम सुगनचंद था। व्यावसायिक दृष्टि से सेंथिया बंगाल में उनका काम था। सुगनचंद जी देश में विशेष नहीं रहे। साधु साधियों का संपर्क नहीं होने के कारण वे हमसे अपरिचित से रहे। बंगाल में रहने के कारण वे बंगाली जैसे लगते थे। उनकी पत्नी श्रीमती मनोहरी देवी प्रारंभ से ही धार्मिक अभिरुचि वाली महिला थी। श्रद्धा और तपस्या दोनों दृष्टि से उसका जीवन उल्लेखनीय रहा। सुगनचंद जी ग्रेजुएट थे। बंगला और अंग्रेजी 2 भाषाओं में पूरे निष्णात थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। उनके घर में उनका स्वतंत्र पुस्तकालय था। वे स्वयं अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। रतनगढ़ का चातुर्मास सुगनचंद जी के लिए वरदान रूप सिद्ध हुआ। वे वहां उपासना करने के लिए आए और लगभग 2-3 महीने रहे। मैंने उनको पहली बार देखा। मुझे अनुभव हुआ कि यह युवक संघ के लिए उपयोगी हो सकता है। मैंने उनसे कहा, परिवार का विस्तार करो। अब तक अपने छोटे परिवार के लिए काम करते रहे हो, अब इस बड़े परिवार के लिए काम करो। उन्होंने बात पकड़ ली और संघीय दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया। सुगनचंद जी बोलते कम थे, पर हर बात को गंभीरता के साथ लेते थे। मैं जिस कार्य के लिए निर्देश दे देता, उसे टालने की मनोवृत्ति उनकी नहीं थी। धर्म संघ और उसकी गतिविधियों से वे प्रभावित हो गए। मेरे मन पर भी उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व का प्रभाव पड़ा। सुगनचंद जी जैसे जैसे निकट आए, उनका आस्था भाव बढ़ता रहा। मेरी दृष्टि में इतने आस्थाशील, समर्पित, विनम्र और निष्काम भाव से काम करने वाले व्यक्ति कम होते हैं। आगे चलकर उनकी आस्था का अंकन करते हुए मैंने अपने गीत के एक पद्य में लिख दिया, आंचलियरी आस्था। प्रारंभ से ही साधु साधियों के संपर्क में रहने वाले और कम पढ़े लिखे व्यक्ति में आस्था की प्रगाढ़ता आश्चर्य की बात नहीं है। सुगनचंद जी जैसे प्रबुद्ध और कम संपर्क में रहे व्यक्ति के जीवन में आस्था का स्रोत निश्चित रूप में आश्चर्य का विषय था। एक क्रांतिकारी युवक। विक्रम संवत 2000 का मर्यादा महोत्सव गंगा शहर था। उस समय मेवाड़ का एक युवक देवेंद्र कुमार गंगा शहर आया। वह अपने मन की प्रेरणा से नहीं, मां की प्रेरणा से आया था। उस युवक का जन्म राजसमंद के हीरालाल जी कर्नावट के घर हुआ। घर का वातावरण धार्मिक श्रद्धा से ओतप्रोत था, पर उसकी दिशा दूसरी थी। क्रांतिकारी विचारक, प्रखर वक्ता और उदीयमान लेखक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय किंतु धार्मिक प्रवृत्तियों में उदासीन, स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर संभागिता पर साधु साधियों के संपर्क से दूर। नव युवक मंडल राजसमंद के मन से देवेंद्र लोकप्रिय बन रहा था, किंतु धर्म संघ में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। देवेंद्र की मां गमेरबाई को अपने पुत्र की बहुमुखी गतिविधियों से संतोष नहीं था। उनकी भावना थी कि उनका बेटा धर्म संघ के लिए भी कुछ काम करे। एक दिन उसने आग्रहपूर्वक कहा, देव जी, तुम एक बार गुरु महाराज के दर्शन करो। देवेंद्र अपनी मां का भक्त था। उनका आग्रह टाल नहीं सका। इच्छा न होने पर भी मां का मन रखने के लिए वह गंगा शहर आ गया। मर्यादा महोत्सव का समय, सैकड़ों साधु साधियों की उपस्थिति, हजारों श्रद्धालु यात्रियों का जमघट था। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही साधियों को गुरुवंदन के लिए आना था। प्रवचन सभा का अनूठा दृश्य, हाजिरी के कार्यक्रम में साधु साधियों की व्यवस्थित पंक्तियां, दिन भर चहल पहल से भरा वातावरण। देवेंद्र ने अपने जीवन में वह सब पहली बार देखा। वह विस्मय विमुग्ध हो गया
उसे विलक्षणता की प्रतीति हुई। एक दिन कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वह मेरे पास आया, उसका परिचय मिला। प्रथम परिचय में ज्ञात हुआ कि वह एक क्रांतिकारी युवक है। उससे बातचीत करने पर उसके प्रति आकर्षण बढ़ा, वह भी प्रभावित हुआ। एक दिन बातचीत के प्रसंग में देवेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा, मुझे यहाँ आकर अच्छा अनुभव हुआ है। आपके सानिध्य में अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, पर सब कुछ पुराने ढंग से हो रहा है। क्या इन्हें कोई नया रूप दिया जा सकता है? मैंने उसको प्रोत्साहित करते कहा, क्यों नहीं, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखकर नया काम करने में कोई बाधा नहीं है। इस बात से उसको बल मिला और उसे अनुभव हुआ कि उसके विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। गंगाशहर प्रवास में देवेंद्र छोकमल जी चोपड़ा से मिला। पैसे से वकील चोपड़ा जी की विद्वता, सादगी और आत्मीयता का देवेंद्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। खादी के धोती कुर्ते और पगड़ी में उनको देखकर वह अभिभूत हो गया। उसने चोपड़ा जी में एक पिता की आत्मा को देखा। थोड़े से समय में वह उनके बहुत निकट आ गया। समाज के अन्य लोगों से भी उसका संपर्क हुआ। कुछ लोगों के साथ वह अच्छी तरह घुल मिल गया। वह समय राजतंत्र का था। उन दिनों राजा महाराजाओं को प्रजा से बहुत अधिक सम्मान मिलता था। किसी स्थान पर राजा का आगमन होता तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग से देवता उतर आया हो। मर्यादा महोत्सव के बाद हम भीनासर गए। वहां फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन बीकानेर दरबार गंगा सिंह जी के पुत्र शार्दुल सिंह जी ने दर्शन किए। उस समय सामान्यतः दरबार कहीं आते जाते नहीं थे। मिनिस्टर जसवंत सिंह श्रावक चंपालाल जी बैद के अच्छे मित्र थे। उनके कारण दरबार ने वहां आने की स्वीकृति दी। इस संवाद से श्रावक समाज में नया उत्साह जागा। श्रावकों ने विशिष्ट उत्सव जैसा वातावरण निर्मित कर दिया। उन्होंने मंडप सजाया। महाराज के गाड़ी से उतरने के स्थान से लेकर पूरे रास्ते में लाल कपड़ा बिछाया। लोगों ने बताया कि यह पगमंडा किया गया है। कुछ श्रावक नजराने लेकर खड़े हो गए। खम्मा खम्मा की समान सूचक ध्वनियों के बीच शार्दुल सिंह जी आए। लगभग 15-20 मिनट बैठे, उनके साथ वार्तालाप हुआ। महाराज शार्दुल सिंह जी की धार्मिक आस्था का उल्लेख करते हुए मैंने कहा, सुना है कि आपका जन्म संवत्सरी महापर्व का है। आपके मन में धर्म के प्रति आस्था है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। महाराज सहज विनम्र भाव से बोले, आपके दर्शन हुए यह मेरा सौभाग्य है। कुछ औपचारिक और कुछ अनौपचारिक बातों का सिलसिला चला। देवेंद्र उस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी था। उसके क्रांतिकारी मन को वह आडंबर और ठाट बाट रुचिकर नहीं लगा। किसी को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना ही वह मेवाड़ चला गया। इधर छोकमल जी उसे खोजते रहे, वह नहीं मिला। उन्होंने उसके नाम एक पत्र लिखा। पत्र की भावना इस प्रकार है, देवेंद्र तुम भी कैसे अजीब आदमी हो। मन की थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई और भाग छूटे। व्यवस्था में सुधार ऐसे होता है क्या? छोकमल जी का पत्र इतना मार्मिक था कि देवेंद्र को वापस आना पड़ा। वह आया और गया, फिर आया और फिर गया। उसका मन जम नहीं पाया। उधर मेवाड़ में कांग्रेस के अनेक नेता उसके चिंतन को अस्थिर बनाते रहे। मेवाड़ कांग्रेस के जन नेता माणिकलाल वर्मा से उसका अच्छा संपर्क था। उन्होंने कहा, देवेंद्र कहाँ जा रहे हो? सांप्रदायिक परपंच में क्यों फंस रहे हो? मेरी बात मानो और यहीं जमकर काम करो। वहां चले गए तो 100 आंसू रोना पड़ेगा। देवेंद्र के सामने दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसे एक और सांप्रदायिकता का भ्रम था और दूसरी ओर कार्य क्षेत्र भी दिखाई दे रहा था। मैंने अनुभव किया कि देवेंद्र जैसे व्यक्ति का संघीय गतिविधियों से जुड़ना आवश्यक है, पर उसे जोड़कर रखना बहुत कठिन था। यद्यपि उसका मन सरल था, छल कपट से वह दूर था। बच्चे की तरह उसका व्यवहार सहज था, किंतु उस समय भी अपनी बात का पक्का आग्रही था। मेरी प्रकृति यह रही कि जब तक किसी व्यक्ति की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता, मैं उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देता। यदि किसी पर दृष्टि टिक जाती तो उसे सरलता से निकट कर लेता। देवेंद्र भी जैसे जैसे संपर्क में आया, उसका लगाव बढ़ता गया। देवेंद्र की नसों में नया खून था। वह निष्क्रिय नहीं रह सकता था। उस समय कोई संस्था या मंच नहीं था जिसके माध्यम से वह काम कर पाता। फिर भी रतनगढ़ चातुर्मास में उसने अपना मन बना लिया। वह प्रवचन सुनता। उन दिनों तक सुनकर सीधा लिखने की परंपरा नहीं थी। उसका दिमाग कंप्यूटर था। जो कुछ सुनता
प्राय अक्सर अक्सर याद कर लेता। घर जाकर उसे लिखित सामग्री को प्रकाशित करवाना शुरू किया। इससे समाज में हलचल मच गई। व्याख्यान कैसे छपा, इस प्रश्न को व्यापक रूप से उछाला गया। इधर लोकमंच नाम से साप्ताहिक गोष्ठियां होने लगी। नए नए व्यक्ति संपर्क में आने लगे। आदर्श साहित्य संघ की कल्पना भी देवेंद्र के दिमाग की उपज है। इस कल्पना को साकार करने में संघ भक्त श्रावक हनुमतमल जी सुराणा चूरू का बहुत योगदान रहा। इस काम के लिए उनको तैयार करने वाले थे जयचंद लाल जी दफ्तरी सरदार शहर। फिर उनके साथ सुगन चंद जी आंचलिया भी जुड़ गए। साहित्य मंत्री की हैसियत से शुभकरण दसानी ने भी काम किया। मोहनलाल जी कठोतिया अपने ढंग के एक ही व्यक्ति थे। वे प्रारंभ से लेकर आखिरी समय तक इस संस्थान के अध्यक्ष रहे। कुल मिलाकर देवेंद्र को प्रचार प्रसार की दृष्टि से एक आलम्बन उपलब्ध हो गया। मुनि चंपालाल जी का बहिर्विहार। रतनगढ़ का चातुर्मास संपन्न कर हम राजल देसर गए। मेरे संसार पक्ष से ज्येष्ठ भ्राता मुनि चंपालाल जी प्रारंभ से ही गुरुकुल वास में थे। श्रावक समाज के लिए वे आश्रय स्थल थे। बड़े छोटे सब लोग उनके पास बैठते, उपासना करते, अपना सुख दुख सुनाते और हल्के हो जाते। वे भी आत्मीयता के साथ सबकी बात सुनते, सबको वात्सल्य देते और किसी कारण वश दूर हो जाने वाले व्यक्ति को भी निकट कर लेते। किसी को कल्पना ही नहीं थी कि उनको अलग चातुर्मास करने के लिए भेजा जा सकता है। मैंने एक दिन मुनि चंपालाल जी से कहा, आप यहाँ बहुत काम करते हैं, मैं आपकी क्षमता का उपयोग बाहर भी करना चाहता हूँ। इस दृष्टि से इस वर्ष आपको जयपुर जाना है। यह बात उन्हें बहुत अटपटी लगी। इसकी चर्चा साधु साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं तक पहुंची। उनके मन में ऊहापोह खड़ा हो गया। वे कहने लगे, भाई जी महाराज को इस प्रकार क्यों भेजा जा रहा है? ये सदा आचार्य की सेवा में ही रहे हैं। इनको बहिर्विहार में भेजने का क्या रहस्य है? अभी जयपुर यात्रा की क्या अपेक्षा है? गुरु जो करते हैं वह ठीक है, हमें क्या लेना देना है? इत्यादि बातों में श्रावक समाज उलझ गया, पर समाधान का सूत्र हाथ नहीं लगा। कुछ व्यक्तियों ने मुनि चंपालाल जी से पूछा, आपको यूं अचानक विहार क्यों कराना है? वे बोले, मैं क्या जानूं, गुरु की जहां मर्जी वहां भेजेंगे, वहां रखेंगे। मातृश्री वदना जी और साध्वी प्रमुखा लाडा जी भी इस निर्णय से प्रभावित हुई। उन्होंने अनुरोध किया कि भाई जी महाराज के यहाँ रहने से उन्हें काफी सुविधा है, किंतु मैं अपने निर्णय पर अड़िग था। इस बात को सब जानते थे कि मैं सोच विचार कर कोई निर्णय लेता हूं तो उसे झटपट बदलता नहीं हूं। एक सुचिंतित निर्णय के आधार पर मुनि चंपालाल जी का विहार निश्चित हो गया। मिक्सर शुक्लादित्या के दिन मुनि मालचंद, मुनि सागरमल, मुनि हंसराज, मुनि धनराज आदि 7 संतों से मुनि चंपालाल जी का जयपुर की ओर विहार हो गया। मैं स्वयं उन्हें पहुंचाने के लिए आवास स्थल से बाहर तक गया। अनेक साधु बहुत दूर तक उनके साथ गए। राजल देसर से रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर होकर वे जयपुर पहुंचे। जयपुर में कुछ दिन ठहरकर मुनि चंपालाल जी ने सवाई माधोपुर, भगवतगढ़ आदि क्षेत्रों की ओर विहार किया। वहां वे गांव गांव में घूमे। क्षेत्रों की पूरी संभाल कर उन्होंने श्रावक समाज को कृतार्थ कर दिया। परिश्रम किए बिना वे रह भी नहीं सकते। उनकी श्रमशीलता का भी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। जन जन के मुंह पर भाई जी महाराज शब्द मुखरित हो गया। सवाई माधोपुर चोखले में अच्छी धर्म जागृति कर मुनि चंपालाल जी चातुर्मासिक प्रवास के लिए जयपुर आ गए। लाला चंपालाल जी सिंगड़ के मकान में चातुर्मास हुआ। जयपुर में भी उन्होंने अच्छा उपकार किया। जुए का अड्डा उठा। मुनि चंपालाल जी के विहार के बाद हम कुछ समय तक राजल देसर रहे। वहां पौष कृष्णा पंचमी को रात्रि में 7 दुर्व्यसनों पर अच्छी चर्चा चली। मुझे ज्ञात हुआ कि वहां के कुछ श्रावक पक्के जुहारी हैं। उनमें प्रतापमल जी नाहटा अग्रणी हैं। मैंने जुए के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। समय की बात थी, श्रोताओं पर गहरा असर हुआ। एक साथ 100-125 व्यक्तियों ने सभा के बीच खड़े होकर जुआ खेलने का परित्याग कर दिया। प्रतापमल जी नाहटा भी उनके साथ थे। उनके त्याग की सूचना से राजल देसर वासियों को अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। कुछ लोग जुआ खेलना पसंद नहीं करते थे, पर प्रतापमल जी के संपर्क से वे जुआ खेलने के लिए विवश थे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो जुए से बचना चाहते थे, किंतु 10-20 व्यक्तियों को जुआ खेलते देखते तो उनसे रहा नहीं जाता।
प्रतापमल जी द्वारा जुए का त्याग करने पर वहां से जुए का अड्डा उठ गया। हमारे प्रवास काल की यह एक बड़ी उपलब्धि हो गई। ओम अरहम।